गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो चलिए गाइस, आज का अपना टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए गाइस, क्या है लिमिटिंग रिएजेंट समझना है यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। चाय पीनी है, आज अपन चाय पीते हैं। चलो ध्यान देना यहाँ पर। फर्स्ट अपन ध्यान दें, अगर आपको चाय बनानी है, सपोज आपको क्या बनानी है, घर पे हो, आप अकेले हो, ठीक है, कोई मेहमान आ जाए और आपको चाय बनानी पड़ जाए, तो क्या करोगे? तो चाय बनाने के लिए रेसिपी क्या हो जाएगी? मिल्क, शुगर, चाय पत्ती, इलायची, जो भी आपको मिलाना हो, ठीक है। तो आज अपन क्या बना रहे हैं, स्टार्टिंग अपन अपने क्या बनानी है, आपके घर पे सपोज क्या आ गए, मेहमान आ गए और आपको क्या बनानी है, चाय बनानी है, टी बनानी है। कितनी? 1 कप, ठीक है। तो 1 कप टी बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, ध्यान रखना, 1 कप मिल्क और सपोज मान लो अपने को क्या चाहिए, 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर, ठीक है। तो समझना बच्चों यहाँ पर गाइस, यहाँ पर 1 कप टी का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, 1 कप मिल्क और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 5 ग्राम शुगर, ठीक है। तो 1 कप टी के फॉर्मेशन के लिए अपनी रेसिपी क्या हो जाएगी, 1 कप तो ये चाहिए और 5 ग्राम क्या चाहिए, शुगर, ठीक है। सपोज आपको अगर 2 कप मिल्क बनानी है, ठीक है, आपको घर पे मेहमान कितने आ गए, 2, तो आपको कितने 2 कप टी बनाना है आपको। तो ध्यान देना है यहाँ पर। और आपके पास जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो कितना है, ठीक है। सपोज आपके पास मटेरियल अवेलेबल है 1 कप मिल्क और 20 ग्राम शुगर, ठीक है। अपने पास मटेरियल कितना अवेलेबल है, 1 कप मिल्क और 20 ग्राम शुगर। और अपने को टी कितनी बनानी है, चाय कितनी बनानी है, 2 कप मिल्क, सॉरी 2 कप टी बनानी है। तो समझना है यहाँ पर, मुझे तो अपने पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है उससे 2 कप टी का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 कप चाय का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। 1 कप टी के लिए क्या चाहिए, 1 कप मिल्क और 5 ग्राम शुगर। और अपने पास अवेलेबल क्वांटिटी क्या है, 1 कप मिल्क और 20 ग्राम शुगर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर अपने पास 1 कप है, यहाँ पर अपने को फॉर्मेशन कितना करना है, जस्ट डबल। तो ये भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, डबल। बट अपने पास मिल्क कितना है, 1 कप। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने कप टी का फॉर्मेशन हो सकता है, 1 कप टी का फॉर्मेशन होगा। मैक्सिमम कितने कप टी का फॉर्मेशन होगा, 1 कप टी का। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टी, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टी मिल्क कितनी बचेगी अपने पास, टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगी। और शुगर कितने पास अपने पास कितना बचेगा, 15 ग्राम। कितना बचेगा, 15 ग्राम अपने पास शुगर बचेगा। और 1 कप टी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। 1 कप टी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। मुझे बताओ अब आगे टी का फॉर्मेशन होगा, मिल्क तो है ही नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शन जो टोटल कंज्यूम हो जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, यानी जो अपने पास लिमिट में है, जो अपने पास क्या है, लिमिट में है, वही अपना क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो अपने पास लिमिट में होगा वही अपना क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जो अपने पास एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, जो आफ्टर रिएक्शन जो अपने पास बच गया है, जो रिएक्टेंट अपने पास बच गया है, जो अमाउंट एक्सेस अमाउंट में है, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो समझना गाइस, तो ये अपने क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट का मिल्क जो है क्या है, आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, बचा ही नहीं, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। जो अपने पास लिमिट में अवेलेबल होगा, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब इसको जैसे अपन एग्जांपल देखें, केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई करें, समझना। जैसे अब अपने पास ध्यान देना, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल। और इनकी रिएक्शन करवाएं तो कितने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 1 मॉलिक्यूल अपन ने क्या लिया हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल क्या लिया अपने क्लोरीन, और कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अपने क्या होगी, एक बैलेंस रिएक्शन होगी। ठीक है, सपोज अपने पास मान लो हाइड्रोजन अपने पास अवेलेबल है 1 मॉलिक्यूल और क्लोरीन अपने पास है हाफ। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है? 1 मॉलिक्यूल, और यहां पर क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है? हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 एटम। तो मुझे बताओ यहां पर HCl का कितना फॉर्मेशन होगा, HCl कितना फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो गाइस समझना यहां पर तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल। यहां पर कितने मॉलिक्यूल है? हाफ मॉलिक्यूल, यानी एक क्लोरीन एटम। तो यहां पर ये इतना ही अवेलेबल है, तो HCl का फॉर्मेशन कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन होगा। तो मुझे बताओ गाइस यहां पर HCl का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन या क्लोरीन पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? क्लोरीन। ठीक है, जो अपने पास क्या है, लिमिट अमाउंट में है। ये तो आफ्टर रिएक्शन अपने पास हाइड्रोजन तो अवेलेबल होगा, हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्या होगा, बच जाएगा, बट क्लोरीन क्या हो जाएगा, टोटली कंज्यूम। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन हो रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, लिमिट अमाउंट में। क्लोरीन क्या हो जाएगा, लिमिट अमाउंट में होगा। तो इसी को अपन क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, क्लोरीन। तो यहां पर अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, क्लोरीन। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना जो भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट किस अमाउंट में, कितने अमाउंट में फॉर्मेशन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। तो गाइस समझ में आ गया यहां पर, ये अच्छा सा एग्जांपल था। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर, रिएक्टेंट जो है सॉरी लिमिटिंग रिएक्टेंट पर, और रिएक्टेंट अपने पास कितना अवेलेबल है उस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है गाइस, तो एक बार इसको उतार लो, उसके बाद अपन इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो गाइस ध्यान देना यहां पर अपना जो यहां पर न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ध्यान देना 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 30 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O. What is the limiting reagent of reaction? Calculate the amount of H2O forming. ठीक है, तो यहां पर अपने को ध्यान देना कि तो क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और सेकंड कितने अमाउंट में H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को रिएक्शन देखनी है। यहां पर किस किस का फॉर्मेशन रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का। ठीक है, तो रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करें, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो अब यहां पर समझना, यहां पर इस रिएक्शन को नॉर्मली अपन क्या कह सकते हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, नॉर्मली अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन की 2 मोल्स ऑक्सीजन की 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर अगर अपन इसको ग्राम की फॉर्म में देखें, वेट की फॉर्म में देखें, तो समझना यहां पर 1 मोल H2O में कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1 मोल समझ लें, 1 मोल किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। 1 मोल किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 1 मोल होगा तो इसका कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम। बट यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 2 मोल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 2 मोल्स होंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 4 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये 4 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और यहाँ पर 2 मोल्स H2 के 1 मोल का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। 2 है तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36 ग्राम किसका फॉर्मेशन होगा,
H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है गाइस, तो समझना है अपन यहाँ पर दोनों मेन टर्म्स लिखनी है। अगर सपोज मान लो अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लिया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अगर इसको वेट की टर्म में लिखें, ठीक है, अगर ग्राम में चेंज करें इसको, तो 1 मोल किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पर कितना है 2 मोल्स, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2 ग्राम, तो 2 मोल्स 1 मोल किसके इक्वल होगा 2 ग्राम के, तो 2 मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा 4 ग्राम। 1 मोल मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 2 मोल्स H2O का मॉलिक्यूलर मास 18, 2 मोल से कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो गाइस ध्यान देना यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर अपने पास जो गिवन क्वांटिटी है, अब क्वेश्चन को देखें 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 30 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, गिवन क्वांटिटी कौन सी है अपने पास अवेलेबल जो है वो क्या है 3 ग्राम हाइड्रोजन 30 ग्राम ऑक्सीजन, और अपने को यहाँ पर फाइंड करना है कि कितना H2 का फॉर्मेशन कितना होगा, H2 का फॉर्मेशन कितना होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो समझना गाइस यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान देना 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर 3 ग्राम अपने पास अवेलेबल कितना है, गिवन जो क्वांटिटी कितनी है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करेगी 32/4 3। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 और कितना आ जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। समझना है यहां पर 4 ग्राम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट अपने पास अवेलेबल कितना है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। कितने के साथ रिएक्ट करेगा 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना, तो अपने पास 3 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा 24 ग्राम के साथ, बट अपने पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है अपने पास 30 ग्राम, गिवन क्वांटिटी कितनी है 13 ग्राम। तो यहां पर ध्यान देना अपने को रिक्वायरमेंट कितनी है 24 की, अवेलेबल कितना है 30, तो ऑक्सीजन अपने पास क्या है एक्सेस अमाउंट में ज्यादा है, अपने को रिक्वायरमेंट कितने की है 24 ग्राम की, बट अवेलेबल कितना है 30 ग्राम। तो यहां पर ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहां पर अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने न्यूमेरिकल में क्या पता कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन है हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन तो अपने पास एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में है, ये क्या हो जाएगा लो क्वांटिटी में लिमिटिंग में हो जाएगा, तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो कौन हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस वे में अगर आप निकालोगे तो इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल में, देन इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, अपने पास गिवन क्वांटिटी कितनी है, अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है और कितने की रिक्वायरमेंट है वो अपने को फाइंड कर जाएगा। तो इससे अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब सेकंड अपने को क्या फाइंड करना है समझना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ द H2O फॉर्मेट। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम H2 का फॉर्मेशन हो रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ध्यान देना यहां पर मैंने बताया था अभी कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पर। एग्जांपल में देखा था कि जो भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अपना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपने पास कितना अवेलेबल है उसी पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पर 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, बट
अपने पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है 3 ग्राम। तो समझना है यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म 36 ग्राम H2। ठीक है, यहां पर समझना 4 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म 36 ग्राम वाटर। ठीक है, तो 3 ग्राम H हाइड्रोजन फॉर्म, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने वाटर का फॉर्मेशन करेगी, तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3, तो यहां से कटेगा 9, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 27 ग्राम H2 का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेट अमाउंट H2 फॉर्म, तो 3 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कितने ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा 27 ग्राम वाटर का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो गाइस समझ में आ गया, इस टाइप के मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। ठीक है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा और उसमें प्रोडक्ट कितने अमाउंट में फॉर्मेशन होगा वो अपने को पता करना होगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, उसको उतार लो अच्छे से। थैंक यू। तो गाइस समझना है यहाँ दूसरा न्यूमेरिकल, कंबशन ऑफ 1 ग्राम मैग्नीशियम इन क्लोज वेसल इन व्हिच कंटेन 0.5 ग्राम ऑक्सीजन, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर रिएक्शन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है रिएक्शन में और अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है, वही अपने को एक तो क्या फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर गिवन क्या क्या है 1 ग्राम ऑक्सीजन सॉरी मैग्नीशियम और 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन और किसका फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ और किसका फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को बैलेंस कर लें 2 यहां पर रखते हैं। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब उसी तरीके से करना है जिस तरह से अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल अपने सॉल्व किया था। तो समझना यहां पर अगर मान ले मैग्नीशियम के कितने मोल 2 मोल react with 1 mole of oxygen form 2 mole of magnesium oxide 2 mole of magnesium oxide। तो गाइस समझना यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 मोल समझना 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, किसके इक्वल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास यहाँ पर एटॉमिक यहाँ पर क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24 कितना है 24, तो 1 मोल किसके इक्वल होगा 24 ग्राम के इक्वल होगा। मैग्नीशियम का 1 मोल किसके इक्वल होगा 24 ग्राम के, बट यहां पर कितना है 2 मोल, तो कितना हो जाएगा 48 ग्राम। यहां पर 1 मोल किसके इक्वल होगा 32 ग्राम। यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना फॉर्मेशन हो रहा है 2 मोल्स का, 1 मोल किसके इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 24 और 2 सही हो जाएगा 24 और 32 किसके इक्वल हो जाएगा 16 सॉरी ये कितना हो जाएगा 40। ये तो 1 मोल का आ गया, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 80 ग्राम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो समझना यहाँ पर 2 moles of oxygen magnesium react with 1 mole of oxygen form 2 mole of magnesium oxide। यहाँ पर क्या कह सकते हैं 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम react with 32 ग्राम ऑक्सीजन form 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अपने पास अवेलेबल क्वांटिटी क्या है गिवन क्वांटिटी क्या है। ठीक है, क्या है गिवन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम react with 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ये अपनी गिवन क्वांटिटी है 1 ग्राम और ये यहां पर। अब समझना है यहां पर 48 ग्राम
ऑक्सीजन react with 48 gram hydrogen react with 32 gram of oxygen first of all, ठीक है। अपने पास गिवन क्वांटिटी क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक है। 1 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है, 1 ग्राम मैग्नीशियम कितनी क्वांटिटी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ क्या हो जाएगा 32/48 into 1, और ये क्वांटिटी आ जाएगी मैक्सिमम 0.67 ग्राम, ठीक है, 0.67 ग्राम के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 0.6 ग्राम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। रिएक्शन में 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 0.67 ग्राम, बट अपने पास अवेलेबल ऑक्सीजन कितना है, गिवन ऑक्सीजन कितना है, ध्यान देना यहाँ पर 1 ग्राम के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है अपने को 0.67 ग्राम की, बट अपने पास अवेलेबल कितना है 0.5 ग्राम, समझ में आया नहीं आ रहा। 1 ग्राम के लिए अपने को इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट अपने पास अवेलेबल कितना है 0.5 ग्राम, यानी ऑक्सीजन जो है वो अपना क्या हो जाएगा लो अमाउंट में, लिमिट अमाउंट में है। तो यहाँ पर अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा अपना क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा ऑक्सीजन। तो फर्स्ट अपना आंसर आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना था, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया अपना ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। सेकंड इस न्यूमेरिकल में अपने को क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को समझना है, यहाँ पर 48 ग्राम मैग्नीशियम से, सॉरी मैंने क्या बताया था आपको, जो प्रोडक्ट होगा उसका फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा अपना ऑक्सीजन। तो यानी यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट में अपने पास ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है 0.5 ग्राम, कितना अवेलेबल है 0.5 ग्राम। तो गाइस समझना है यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना फॉर्मेशन हो रहा है 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है 80 ग्राम। तो 0.5 ग्राम से कितना होगा वही अपने को फाइंड करना है। तो समझना है गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 0.5 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है 0.5 ग्राम, कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा 80/32 into 0.5 ग्राम। तो इसका आंसर नेक्स्ट आ जाएगा अपना, कट करें 4 10 2 5 10 5 और 4, ये आ जाएगा 5.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है गाइस। इतने ग्राम ऑक्सीजन किसका फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह से फॉर्मेशन होगी, और ये यहाँ पर अपन ने क्या फाइंड किया लिमिटिंग रिएजेंट। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कितने अमाउंट में का फॉर्मेशन होगा वो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू।